होंडा कंपनी आज हर मिनट में 2 करोड़ रुपए कमा रही है। ये सिर्फ बाइक्स और कार्स ही नहीं, प्राइवेट जेट्स और रोबोट्स भी बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है ये सारा एम्पायर एक गरीब लड़के की सोच का नतीजा है। एक ऐसा लड़का जो बचपन में साइकिल तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज होंडा दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में से एक है। सोच लो, होंडा की कहानी हर उस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है जो मुश्किलें देख के हार मान जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो सोच लो, होंडा की जिंदगी के कुछ पल आपको जरूर सोचने पे मजबूर करेंगे। कहानी शुरू होती है 1906 से, जब सोइचिरो होंडा एक छोटी सी बस्ती टेनर्यू जापान में पैदा हुए। उनका परिवार इतना गरीब था कि वो बेसिक जरूरत यानी इलाज तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से सोइचिरो के 5 भाई बहन बचपन में ही दुनिया छोड़ गए। उनके पिताजी एक लोहार थे और माँ एक दर्जी का काम करती थी। छोटी सी दुकान में छोटी छोटी चीजें रिपेयर करके उनका गुजारा होता था। पढ़ाई में सोइचिरो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। स्कूल के असाइनमेंट्स की बजाय उनका मन मशीन्स और टूल्स के साथ खेलने में लगता था। उनका बचपन से एक अलग ही शौक था, पेट्रोल इंजन और मैकेनिकल चीजें। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली कार देखी थी। वो कार देख के उनका दिल खुश हो गया। जैसे ही उन्होंने उस कार को देखा, वो बिना सोचे पीछा करने लगे। जब कार रुकी तो उन्होंने नीचे से गिरते पेट्रोल को हाथों से उठाया, उसका स्मेल किया और तभी डिसाइड कर लिया एक दिन वो अपनी खुद की कार बनाएंगे। 1922 में एक मैगजीन में उन्होंने एक एड देखा। टोक्यो के एक गैराज आर्ट शोकाई में वर्कर्स की जरूरत थी। ये उनके लिए एक ड्रीम जॉब थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए टोक्यो पहुंच गए। टोक्यो पहुंचना उनके लिए सपने जैसा था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। गैराज के ऑनर ने उन्हें क्लीनिंग और बेबी सिटिंग का काम दिया। महीने बीत गए, लेकिन सोचियो को एक भी बार कार के आसपास काम करने का मौका नहीं मिला। उनका दिल टूट गया, लेकिन घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। वो अपनी फैमिली के सामने फेलियर बन के नहीं जाना चाहते थे। 1923 का केंटो अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए एक ब्लेसिंग बन गया। अर्थक्वेक के बाद ज्यादातर मैकेनिक्स अपने घर वापस चले गए और गैराज के ऑनर के पास सिर्फ सोइचिरो और एक और वर्कर बचा। अब ऑनर को मजबूरन सोइचिरो को कार रिपेयरिंग का काम देना पड़ा। बस ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कुछ ही महीनों में अपनी मेहनत और डेडिकेशन से सबको इंप्रेस कर दिया। 1924 में उन्होंने एक रेसिंग कार बनाई। ये कार एक सेकेंड हैंड अमेरिकन एयरप्लेन इंजन का यूज करके बनाई गई थी। इस कार ने रेस जीती और सोइचिरो के काम की तारीफ होने लगी। मोटर स्पोर्ट्स उनका नया जुनून बन गया, लेकिन ये उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। 1936 में एक रेस के दौरान उनका कार एक्सीडेंट हो गया। उनका पूरा शरीर चोट से भर गया, कई हड्डी टूट गई और उन्हें 18 महीने लग गए रिकवर करने में। इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने रेसिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नए सपने का पीछा करना शुरू किया। पिस्टन रिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने शुरू किया। 1937 में टोकाई सेकी नाम की कंपनी एस्टेब्लिश की, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना मुश्किल साबित हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी की ज्वेलरी तक बेच दी, लेकिन फिर भी उनका पिस्टन रिंग का डिजाइन फेल हो गया। सोइचिरो ने रियलाइज किया कि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। 31 साल की उम्र में उन्होंने मेटलर्जी की पढ़ाई शुरू की और अपने सीखे ज्ञान का यूज करते हुए पिस्टन रिंग का सक्सेसफुल डिजाइन बनाया। उनकी कंपनी ने टोयोटा जैसे बड़े ब्रांड्स को पिस्टन रिंग सप्लाई करना शुरू किया और जल्द ही उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। लेकिन फिर एक और ट्रेजेडी हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनका प्लांट बॉम्बिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब तक उन्होंने जो कुछ भी बनाया था सब खत्म हो चुका था, लेकिन होंडा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 1946 में उन्होंने एक नई सोच के साथ काम शुरू किया। एक मिलिट्री जनरेटर का इंजन मॉडिफाई करके उन्होंने साइकिल को मोटराइज कर दिया। ये अफोर्डेबल मोटरसाइकिल लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुई। उन्होंने इस सक्सेस के बाद अपनी कंपनी का नाम होंडा मोटर कंपनी रखा और अपनी पहली कंप्लीट मोटरसाइकिल बनाई। 1949 में उन्होंने ड्रीम मोटरसाइकिल लॉन्च की, जो अनफॉर्चुनेटली मार्केट में फेल हो गई, लेकिन होंडा ने सीखा कि हर फेलियर एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। 1958 में उन्होंने सुपर कब लॉन्च किया। ये मोटरसाइकिल अफोर्डेबल थी, लाइट वेट थी और इसे कोई भी आसानी से चला सकता था। ये मोटरसाइकिल तुरंत हिट हो गई और होंडा ने जापान का मार्केट कैप्चर कर लिया। लेकिन सोइचिरो का सपना जापान तक सीमित नहीं था, वो ग्लोबल इंपैक्ट बनाना चाहते थे। 1960s में उन्होंने अमेरिका में एंट्री की। उस समय अमेरिका में मोटरसाइकिल्स को गैंगस्टर और क्रिमिनल्स का सिंबल माना जाता था। होंडा ने अपने एड कैंपेन्स में कॉमन लोगों, हाउसवाइफ्स और प्रोफेशनल्स को दिखाया और टैगलाइन रखा, यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा। ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल रहा कि होंडा ने 1968 तक 10 लाख मोटरसाइकिल्स अमेरिका में बेच दी। 1970s के ऑयल क्राइसिस के टाइम
टाइम जब फ्यूल के रेट्स बढ़ रहे थे और पोल्यूशन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बन रहे थे, होंडा ने एक नया इंजन डिजाइन किया, CVCC इंजन। ये इंजन फ्यूल एफिशिएंट और पोल्यूशन फ्री था। होंडा ने अपनी होंडा सिविक कार इस इंजन के साथ लॉन्च की, जो तुरंत पॉपुलर हो गई। इस सफलता के बाद होंडा ने कार मार्केट में अपना एक अलग ही मैदान बनाया। होंडा N360 और होंडा सिटी जैसे मॉडल्स ने कस्टमर्स का दिल जीत लिया। आज होंडा मोटरसाइकिल्स, कार्स और प्राइवेट जेट्स बनाता है, लेकिन ये सफर एक गरीब लड़के के सपने और कभी ना हार मानने वाली सोच का नतीजा है। सोइचिरो होंडा कहते थे, सक्सेस इज 99% फेलियर। उनकी कहानी ये सिखाती है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। हर फेलियर एक सीख है, एक नई शुरुआत का मौका है। अगर आपने कभी फेलियर फेस किया है तो बस ये याद रखिए कि एक सपना और डिटर्मिनेशन से दुनिया बदली जा सकती है। तो दोस्तों, आपको होंडा की कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना।